हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम करिश्मा। कितना सारा पैनिक, लाइक एवरीवेयर दिस पैनिक पैनिक एंड पैनिक इतना ज़्यादा था कि आई हैड टू टेक अ सेशन विद माय स्टूडेंट्स, जिनको था कि मैम हम अभी इस पे क्लर्क देकर आए थे एंड वी वो होपिंग कि एक महीना मिलेगा तो हम पूरा चेंज कर लेंगे, स्ट्रैटेजी विल मोर फोकस मोर टुवर्ड्स इंग्लिश और एसबीआई पीओ के लिए एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी। बट जैसे ही एग्जाम देकर आए 1 तारीख को, तुरंत पता लगता है कि हमारा 8 को एसबीआई पीओ है। एंड देखो यार, थोड़ा सा अनफेयर तो है। जिन लोगों का 1 तारीख को एसबीआई क्लर्क था, उनका 8 को एसबीआई पीओ दे दिया। अब एक हफ्ते में बंदा क्या ही चेंज कर लेगा। और दूसरा, वहीं कुछ कुछ लोग जो 22 या 27 को देकर आए थे एग्जामिनेशन, उनका 28 को रखा है। तो एक महीना, एंड एक महीना एसबीआई के इनफैक्ट किसी भी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में इतना इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है उसमें तो एक एक दिन इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सोचो, किसी को मिल रहे हैं 7 दिन और किसी को मिल रहा है पूरा का पूरा महीना। तो कितना अनफेयर है ना। पता नहीं ये लोग क्या ही सोच के करते हैं। बट एनीवेज, मैं ना तो आप लोगों को ये बोलूँगी, डिमोटिवेट करूँगी ये सब चीज़ें बोल के। मैं आप लोगों के साथ सिंपल कुछ स्ट्रैटेजी बताना चाहती हूँ, और ऐसे कोई गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजीज नहीं होंगी। कुछ सिंपल से पॉइंट्स हैं जिसको सुन के आपको थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा एंड आपको लगेगा कि हाँ चलो, हम शायद ये चीज़ें नहीं सोच रहे थे एक एंग्जाइटी में, टेंशन में, स्ट्रेस में। वो चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो शायद वहाँ से आपका थोड़ा सा डर कम हो जाएगा। मेरी इंटेंशन बस ये है कि डर कम कर दूँ। अगर मैं आपको अभी कोई नई स्ट्रैटेजी बताऊंगी तो मैं बेवकूफ़ होंगी, क्योंकि एक हफ्ते में आप कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं अप्लाई कर सकते हो। और आप कहीं से अप्लाई कर रहे हो अगर कोई नई स्ट्रैटेजी देख के, तो आप भी बहुत ज़्यादा समझदारी का काम नहीं कर रहे हो। आपका 1 तारीख को एसबीआई क्लर्क था और अब आपका 8 को पड़ गया एसबीआई पीओ। तो आपको करना क्या है? एक तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अपना मोमेंटम बरकरार रखना है। अभी आप पूरे जोन में थे एसबीआई प्रीलिम्स के, आपने क्लर्क दिया, आप उसी की तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, आपने मेंस साइड में रखा हुआ था। जिनका भी 8 तारीख को एसबीआई पीओ है, आप मेंस को बिल्कुल भूल जाओ, अभी उसके बारे में सोचो मत। सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है पीओ के प्रीलिम्स पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आता है कि मैम हमने तो स्ट्रैटेजी एसबीआई क्लर्क की डिफरेंट रखी थी, अब एसबीआई पीओ की स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल डिफरेंट होगी। ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, वैकेंसीज भी काफ़ी कम है, पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो स्ट्रैटेजी भी चेंज होगी। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। अगर अपडेटेड मॉक टेस्ट आपने अब तक नहीं दिया है तो एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, अपडेटेड मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एट दिस स्टेज। जितने सेक्शनल टेस्ट दोगे, जितने मॉक टेस्ट दोगे, आपका उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। एसबीआई क्लर्क थोड़ा इजी एग्जामिनेशन है, ठीक है, पैटर्न भी हल्का सा डिफरेंट है इसी साल से। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी हल्की सी उस हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। इंग्लिश का वेटेज बढ़ गया है, तो जिस चीज़ का जितना ज़्यादा वेटेज होगा, आपको उसको उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी देना है। तो अब आपकी स्ट्रैटेजी हर दिन की मैं आपको बताऊं कि क्या होनी चाहिए। तो आपको अपने बेसिक्स जितने रिवाइज कर सकते हो ना, उतने रिवाइज करने हैं। इतने फ्रेश रहें कि अगर आपको नींद में से उठा के कोई पूछ लेना कि ये वाला रूल कौन सा होता है इंग्लिश का, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि 19 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का क्यूब क्या होता है, 12 का क्यूब क्या है, तो आपको सब कुछ ऐसे रटा हुआ होना चाहिए, एकदम टॉप ऑफ योर हेड होना चाहिए कि आप तुरंत से वो चीज़ बता सको। इतनी अगर स्ट्रॉन्ग तैयारी रहेगी तो आप एग्जामिनेशन में जो है वो डर होता है ना, जो एंग्जाइटी में हम चीज़ें भूलते हैं, उसका डर आपका खत्म हो जाएगा। तो वो डर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मैं बैठी हूँ और मेरे को सिली मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, कि मेरे को 7 का ना क्यूब ही नहीं याद आ रहा है कि क्या था, लेकिन वही मेरे को अगर 7 का क्यूब फटाफट से याद आ जाता है, तो वो जो टाइम था वो मेरा बच गया और उसको मैं कहीं और यूटिलाइज कर लूंगी। तो इन बचे हुए दिनों में आपका आइडियल डे कैसा दिखना चाहिए? एक तो आप सब कुछ भूल जाओ, ना मेंस करना है, ना करंट अफेयर्स करने हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रीलिम्स करना है। सुबह उठते ही आपका डे होना चाहिए, सबसे पहले आपने स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स, फ्रैक्शंस सब रट डालने हैं। 10-15 सिंप्लीफिकेशन करो, नंबर सीरीज करो, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 से 10 डीआई करो, केसलेट भी कर लो 4-5, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है फ्रेश रहें। उसके बाद 2 सेक्शनल टेस्ट। अब क्वांट पहले मैंने क्यों बोला, क्योंकि क्वांट में बहुत सारे लोगों को डर होता है और हम लोग नहीं करते हैं क्वांट, ठीक है। तो वो बाद में लटकता रहता है और फिर वो इतना अच्छा नहीं कर पाते, और एग्जामिनेशन में आप देखते हो आपके जो मार्क्स है, सबसे ज़्यादा इंपैक्ट डाल रहा है क्या? क्वांट। हर सेक्शन में, हर शिफ्ट में आपने देखा क्वांट ने इंपैक्ट डाला है। तो क्वांट को पहले ही कर लो, अरिथमेटिक को स्किप मत करो। जो भी आपके अच्छे टॉपिक्स आपको लगते हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, अदरवाइज मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने भी सेक्शनल टेस्ट आते हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, इतना इनफ है, ठीक है। अपना क्वांट हो गया, उसके बाद आओ थोड़े लाइटर सेक्शन पे। अब इंग्लिश स्टार्ट करो। इंग्लिश में रीडिंग, एरर डिटेक्शंस, ठीक है, इन सब चीज़ों को करो, आरसीज को करो, अपने जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस है उनको करो, ग्रामर्स के रूल्स को रिवाइज करो। इस तरह से आप अपना कम से कम 2-2.5 घंटे इंग्लिश पे अच्छे से फोकस करके दो, और उसके बाद 3 से 4 सेक्शनल टेस्ट दो। और आप जो मॉक दे रहे हो, 2 से 3 मॉक देना है। मॉक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है। तो इस तरह से आपको अपनी इंग्लिश पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। आप वोकैब वगैरह की टेंशन मत लो, ऐसी वोकैब एग्जामिनेशन में नहीं आएगी।
जो कि आपसे पूछी जाएगी और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, और अगर आती भी है तो वो 1 या 2 नंबर की होगी जिसको आप स्किप करना अफोर्ड बिल्कुल कर सकते हो, तो उसको छोड़ दो। एक जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट होता है वो आपका पैराजंबल होता है, तो पैराजंबल को एग्जामिनेशन में बिल्कुल लास्ट में करना। जितने भी समझदार लोग होते हैं वो पैराजंबल में नहीं अटकते हैं। आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती है, और एग्जामिनेशन में जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है ना, वो चीज़ें होती है आपके स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट एग्जामिनेशन में आपको वो चीज़ें अटेम्प्ट करनी है जो आपको आती हैं। जब एक बार वो नंबर लग जाते हैं ना आपके बोर्ड पे और आपको लगता है कि हाँ अब चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और जो चीज़ें आप शायद नहीं भी कर पाते ना वो भी आप कर पाते हो। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का ये मूल मंत्र है। मैं खुद ही इतना तेज़ बोल रही हूँ कि आपको मेरी वीडियो 1.5x पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी 1.5x पे देख सकते हो। अगर आप स्पीड से मैच कर पाओ तो आप पूरा अपना रेजोनेट कर लोगे मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ आपकी रीजनिंग आती है। रीजनिंग में तो आपको शुरुआत ही प्रैक्टिस की पजल से करनी है। कम से कम 10-15 पजल्स कर डालो, उसके बाद सारे एक साथ बैठो, मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस उठाओ, कर लो वो वाले मिसलेनियस के क्वेश्चंस। इस तरह से आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको 10 से 11 घंटे आप देने ही पड़ेंगे। उसमें आपके सेक्शनल टेस्ट, नॉर्मल रिविजन्स एंड मॉक टेस्ट आते हैं। मॉक टेस्ट दो, अब 2 देने हैं, 3 देने हैं, जितने मॉक टेस्ट देने हैं दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। एंड उन लोगों को क्या करना है जिनका एग्जामिनेशन 28 को है, आपके पास टाइम है, आप हल्का फुल्का टाइम अपने मेंस को भी दे सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप अपना प्रीलिम्स खत्म करोगे आपके पास मेंस आ जाएगा, तो अब वक्त नहीं है। तुरंत की तुरंत ये प्रीलिम्स खत्म हुआ, एसबीआई का प्रीलिम्स आ गया, एसबीआई प्रीलिम्स खत्म होगा, अब एसबीआई क्लर्क का मेंस आ जाएगा, फिर एसबीआई का पीओ का मेंस आ जाएगा। तो आपके पास इतना टाइट स्केड्यूल है कि आप कुछ भी अब ऐसे बैठना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप हल्का हल्का मेंस स्टार्ट कर दो। क्या डिफरेंस होता है प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी में एंड मेंस की स्ट्रैटेजी में, ये नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आपको पता चल जाए। वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पता ही नहीं होता उनको कि प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी क्या डिफरेंट है, मेंस की स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस है। पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगी कि प्रीलिम्स की तैयारी में और मेंस की तैयारी में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको तैयारी करनी है एसबीआई क्लर्क मेंस की तो आपको वो कैसे करनी है। अभी सिर्फ अपने एसबीआई पीओ पर ध्यान रखो। जिन लोगों का भी एग्जामिनेशन 28 को है, डोंट लेट द मोमेंटम ब्रेक, और जिनका भी 8 तारीख को है, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखो, अपने आप को मोटिवेटेड रखो। अगर इसी स्ट्रेस में रहोगे कि हमारा अब पड़ गया, इतने दिन आपने ऑलरेडी बिगाड़ दिए होंगे 1-2 दिन, और अब आप दोबारा अगर उसी स्ट्रेस में पड़े रहोगे तो अपना एग्जामिनेशन खराब कर लोगे। ऐसा नहीं है कि आप एग्जामिनेशन नहीं निकाल सकते हो, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपका मोमेंटम बना हुआ है, अभी आप प्रीलिम्स देकर आए हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। सारा का सारा डिफरेंस पड़ाता है आपका माइंड। जितना अपने माइंड को स्ट्रांग रखोगे उतना अच्छा आप एग्जामिनेशन कर आओगे। तैयारी आपकी है, सब चीज़ें आपने की हुई हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी है। इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दे दो और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ दे विल ऑल फॉल इन टू प्लेस। बस ट्रस्ट रखो खुद पर एंड लीव अ पॉजिटिव कमेंट फॉर योर सेल्फ, सो दैट व्हेन यू कम बैक ऑन दिस वीडियो सम टाइम, तो आपको पता हो कि हाँ आपने एक चीज़ अपने लिए मैनिफेस्ट की थी, लिखी थी, और आपके लिए आज वो सच हो गई है। ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू सी यू ऑल वेरी वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो फॉर एसबीआई क्लर्क मेन स्ट्रैटेजी। सो डू नॉट forget to watch that video. All the very best.